हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्यारी सी खुशखबरी है। जैसे कि अपन बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी इसके द्वारा आपकी परीक्षा का बात करते हैं। इस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज निकली, कितनी वैकेंसीज है, कैसे तैयारी करनी है, योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, वो सारी चीजों पर मैं आपके लिए चर्चा करूंगा। एज रिलैक्सेशन क्या है, कौन सी मतलब जो कि क्लास के लिए कितने पद हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है भैया जी, तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम समाधान में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। कैसे इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं आइए बताता हूं आपको। ठीक है दोस्त, कौन से पोस्ट है, किस पर कैसे वैकेंसी है, यानी कि बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आपका खुफिया विभाग होता है सर, इसमें आपकी वैकेंसीज है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है दोस्त, तो सर ये पर आपकी बात करते हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के आपके ग्रेड सेकंड के आपकी टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकली है। कितनी वैकेंसी है आइए सर जानते हैं, इसका भी मैं आपको जवाब बताऊंगा। यानी कि कब की भर्ती है सर, 2023 में निकले हुए हैं और 2023 की भर्ती 24 में इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। बताता हूं मैं कब से क्या है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज लुकिंग फॉर टेक्निकली साउंड यंग ग्रेजुएट इंडियन नेशनल्स with consistent academic records and who have achieved qualifying cutoff marks in GATE in any of the years 2021, 22, 23 or to the join organized as assistant सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। यानी बात करते हैं सर 79 आपके पद सर किसके हैं सर, 79 किसके हैं सर, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी 79 है सर। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो इसकी सर आपकी 147 वैकेंसीज है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की बात करते हैं। यानी सर क्वालिफिकेशन क्या है, पे स्किल क्या है, क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में आपको बात बताऊंगा। धीरे धीरे चीजों को एक एक डाउट को आपको क्लियर करूंगा। ठीक है भैया जी, चलिए तो मैंने कहा सर आपसे सेंट्रल लेवल सर्विस ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है सर, क्वालिफिकेशन क्या है, पे स्किल की बात करते हैं 7th के अनुसार, यानी 44,900 रुपए सर, इससे लेके 1,42,400 तक आपका क्या रहेगा सर, बात करते हैं ये आपका पे स्किल रहेगा। ठीक है दोस्त, बेसिक पे क्या है सर 44,900, ये आपका एकदम हैंडसम अमाउंट होता है भाई। ठीक है, शुरुआत इतने से हो रही है, बहुत खुशी की बात है। यानी कि आपकी ऑफिसर रैंक का पद है, बिल्कुल तैयारी कीजिए। पोस्ट कम है लेकिन एक आपकी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि आप कह सको कि जी सर एक पद मेरा भी है इसमें। ठीक है, चलिए सर आगे की बात करते हैं। ये सारे आपकी क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन में बात करें, एचआरए की बात करते हैं, एसएस डीए, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। आगे की बात करते हैं सर प्रोजेक्टेड वैकेंसीज कितनी है, किसके लिए है। ठीक है भैया जी, एसीआईओ सेकंड की बात करते हैं। सेकंड तो टेक्नीशियन में आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर अपन अनरिजर्व की बात करते हैं, यानी कि आपके जनरल की, तो इसमें 32 वैकेंसीज है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसी, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास अपन बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट और आपका शेड्यूल ट्राइब, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो कि वर्क के लिए अलग अलग वैकेंसी। ठीक है दोस्त, जनरल की 32, ईडब्ल्यूएस 8, ओबीसी 25, एससी 21, एसटी 30, टोटल की बात करते हैं तो 79 वैकेंसी सर आपको देखने को मिलती है। किसकी, स्पेशली आपकी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर कितनी वैकेंसी सर, ये जनरल के लिए 61 है सर, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, ओबीएस के लिए 46, एसटी के लिए 18 और आपके एसटी के लिए 6, यानी ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं ये हो जाती है सर आपकी 147। ठीक है भैया जी, चलिए आगे की बात करते हैं क्या क्या चीजें सर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है सर, ठीक है, यानी कि बात करते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो कट ऑफ मार्क्स आपके गेट 21, 22, 23 में सर उसकी कट ऑफ लगेगी इसमें। ठीक है भैया जी, और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोड भी आपका होना चाहिए। ठीक है भैया जी, आगे की बात करते हैं बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग यानी बीई और बीटेक इन द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है भैया जी, चलिए एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें भी आपको होनी चाहिए। आगे की बात करते हैं सर एज लिमिट क्या रहेगी। तीसरा पॉइंट सभी हर व्यक्ति बंधु भाई बहन के माइंड में ये आता है कि सर एज का क्राइटेरिया क्या है। आखिरकार अपन को तैयारी तो करना, लेकिन एज भी तो होना चाहिए, कितने से कितने तक फॉर्म भरनी है, कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे मेरे साथ वीडियो बना रहेगा। चैनल पर पहले हो तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस के बारे में, लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, नोटिफिकेशंस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है दोस्त, आइए आगे की बात करते हैं। यानी जैसे मैंने कहा सर आपसे रिजर्वेशन किसको मिलेगा, रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, किसके आधार पर मिलेगा, कैसे क्या है, वो सारी चीजें बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यानी एज लिमिट की बात करते हो 18 to 27, 18 से 27 तक की उम्र में आप इसे यानी कि इसे अप्लाई कर सकते हैं 12/1/2024 तक। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 5 years फॉर एसटी एससी, बाय 3 years फॉर ओबीसी, यानी जो ओबीसी वाले भाई बहन हैं उनके लिए 3 साल की छूट दी गई है, और एससी एसटी वाले सर उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है भैया जी, आगे आ जाओ। आगे की बात करते हैं सर, आगे और क्या इसमें रिलैक्सेशन है और क्या क्या चीज बतानी सर।
ये पॉइंट आगे की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स, यानी जो डिपार्टमेंट के व्यक्ति हैं 40 साल तक के हैं उनके लिए भी इसमें थोड़ी सी छूट दी गई है। आगे इनको 3 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है भैया जी। द एज लिमिट रिलैक्सेबल अप टू 35 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड अप टू 40 ईयर्स फॉर ST SC इन केस ऑफ विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हर देयर हस्बैंड्स एंड नॉट रीमैरिड, यानी जिन्होंने जो है कि दोबारा जिनका तलाक हो चुका है, उनके जो है कि पति ने उनको जो है कि तलाक दे दिया है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की तो उनको भी उसमें छूट दे दी गई, ठीक है दोस्त। आगे की बात करते हैं। द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो मतलब भारतीय सेना में यानी पर बात करते हैं जो सर्विस दे चुके हैं, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी सर आपकी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, उनके बच्चों के लिए भी, ठीक है दोस्त। आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या रहेगा सर आपका, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे रहेगा, क्या चीजें, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यानी कि कैंडिडेट 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कहने का मतलब होता है 10 गुना लोगों को सर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है भैया जी। कितना? 10 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है भाई। आगे की बात करते हैं। ये मैंने पहले ही बता दी सारी चीजें, फाइनल मेरिट कैसे क्या है, ठीक है भैया। आगे आ जाओ। यानी अपन बात करते हैं सिलेबस की, भाई तैयारी भी तो करनी है, तैयारी कैसे करनी है ये मैं आपको करा रहा हूं। इंग्लिश का सेक्शन मैं देख रहा हूं, आप जाके क्लासेस चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो भाई एक बार चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आपको ऑनलाइन PDF सेंड आप बात करते हैं सर आपके PDF एंड टेस्ट सीरीज के लिए आप एप्लीकेशन पर जाके, यानी कि आप एप्लीकेशन पर जाके अपना जो है इसे इंस्टॉल कर लेना भाई गूगल प्ले स्टोर से, और आराम से मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसा रहा, कितना हेल्पफुल रहा। कि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, यू आर मोस्ट वेलकम। सभी प्यारे प्यारे भाई बंधुओं का मैं कमेंट पढ़ता हूं और आपको रिप्लाई जरूर देता हूं। जो बच्चे बंधु भाई बहन मेरे मतलब जो जुड़े हुए हैं उनको पता होगा किस तरह से आपका चैनल आपके लिए मेहनत करता है। तो आपको लगा कि सर मैंने आपके लिए मेहनत की, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी प्रकार की नोटिफिकेशंस के लिए। चैनल को लाइक, सब शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।